मलाः This call is now being recorded. मलाः शुद्धिं प्रयान्ति च प्राणायामं ततः कुर्जान। और तब प्राणायाम करना चाहिए नित्यम, प्रतिदिन। नित्य शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिदिन। सात्विकया धिया, और सात्विक बुद्धि से। यथा सुषुम्ना नाड़ीस्था मलाः शुद्धिं प्रयान्ति च, जिससे हमारे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाए। इससे पहले कौन सा आसन के लक्षण में देखे थे कि नाड़ियों का मल दूर हो जाते हैं? आसन के लाभ में देखे कौन सा आसन? सिद्धासन। सिद्धासन में। तो ये क्या? यथा सुषुम्ना नाड़ीस्था मलः शुद्धिम प्रयान्ति च, जिससे सुषुम्ना नाड़ी में जितने मल है वो दूर हो जाए। नेक्स्ट श्लोक। बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेण पूरयेत् धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत्। बद्ध पद्मासनो योगी, पद्मासन में बैठकर क्या साधक को प्राणम चंद्रेण पूरयेत्, चंद्र नाड़ी मतलब वाएं नथुने से सांस को क्या इनहेल करना है। प्राणम चंद्रेण पूरयेत्, बाएं नासिका से सांस को अंदर ले जाना चाहिए। धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत्। धारयित्वा यथाशक्ति मतलब अपनी शक्ति के अनुसार श्वास को धारण करना चाहिए या रोक कर रखना चाहिए। इसके बाद भूयः सूर्येण रेचयेत्, फिर सूर्य नाड़ी से उसे मतलब दाहिने नासिका से उसे एक्सेल या छोड़ देना चाहिए। कौन सा आसन में बैठने के लिए कहा? बद्ध पद्मासने। बद्ध पद्मासन योगी प्राणम चंद्रेण पूरयेत्। बद्ध पद्मासन में बैठकर साधक को क्या चंद्र नाड़ी से सांस लेना चाहिए, फिर जितना शक्ति हो सामर्थ्य के अनुसार उसे रोक कर रखना है। भूयः सूर्येण रेचयेत्, इसके बाद धीरे धीरे सांस को सूर्य नाड़ी यानी दाहिनी नासिका से उसे छोड़ देना चाहिए। समझ गए? सर ये नाड़ी शुद्धि है ना सर? हाँ, इसके बाद बताएंगे ना। इसके बाद क्या है बताते हैं कि प्राणम सूर्येण च आकृष्य पूरयेद उदरम शनैः विधिवत् कुंभकं कृत्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत्। प्राणम सूर्येण च आकृष्य, प्राणवायु को क्या सूर्य नाड़ी से खींचना, खींचकर, सूर्य नाड़ी मतलब दाहिनी नासिका से खींचकर विधिवत कुंभकम कृत्वा पुनश्चंद्रेण रेचयेत्। फिर विधिवत कुंभक यानी सांस को रोककर फिर पुनश्चंद्रेण रेचयेत्, पुनः मतलब फिर चंद्र नाड़ी यानी बाएं नासिका से छोड़ना चाहिए। समझे? प्राणम सूर्येण चाकृष्य पूरयेद उदरम शनैः। प्राणम सूर्येण चाकृष्य मतलब सूर्य नाड़ी से अर्थात दाहिने नासिका से श्वास को धीरे धीरे लेकर क्या उदर को भरना चाहिए। उदरम शनैः, पुरोयद उदरम शनैः। पुरोयद उदरम मतलब उदर को धीरे धीरे भरना चाहिए। फिर विधिवत कुंभकम कृत्वा, विधिवत कुंभक करके पुनश्चंद्रेण रेचेत, पुनराय चंद्र नाड़ी से छोड़ देना चाहिए। चंद्र नाड़ी मतलब बाएं नासिका से उसे छोड़ देना चाहिए।
नेक्स्ट श्लोक आशा देशपांडे जी पढ़कर सुनाइए। यस सर। प्राणं सूर्येण चाक्रस्य पूर दुदरं शनेः विविधवत् कुम्भकं कृत्वा पुनश्चन्द्रेण रेचयेत्। इसे बता दे, प्राणम सूर्येन चाकृष्य पूरयद उदरम शनैः विधिवत कुंभकम कृत्वा पुनः चंद्रेन रेचेत, ये बता दिया। फिर नेक्स्ट श्लोक जो क्या कहा, जेन तजेत, ये बताइए। येन ते जेतेन पीत्वा धारयेद निरोधतः रेचयेच्च ततोऽन्येन शनैरेव न वेगतः। हाँ सही कहा। जेन तजेत तेन पीत्वा धारयेद निरोधतः रेचयेच्च ततो अन्येन शनैरेव न वेगतः। जेन तजेत, जिससे श्वास छोड़े है, तेन पीत्वा, उसी से ही सांस लेकर, धारयेद निरोधतः, सांस को तब तक रोके, रेचयच्च ततो अन्येन शनैरेव न वेगतः, जब तक श्वास छोड़ने की संवेदना ना हो तब तक श्वास को रोकना चाहिए। ततो अन्येन शनैरेव न वेगतः, और तब दूसरे नासिका से सांस को धीरे धीरे छोड़े। न वेगतः, न वेगतः मतलब ना तो वेग से नहीं, सांस को कैसे छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। येन तजेत तेन पीत्वा, जिससे सांस छोड़ा है उससे ही सांस लेना है। धारयेद निरोधतः रेचयच्च ततो अन्येन शनैरेव न वेगतः, और सांस को तब तक रोक कर रखना चाहिए जब तक सांस छोड़ने की संवेदना ना हो। ततो अन्येन शनैरेव न वेगतः, और तब इसके बाद दूसरे नासिका से उसे छोड़ना चाहिए धीरे धीरे, ना तो वेग से। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़कर सुनाएंगे? बताइए कौन पढ़ेंगे? भूमिका जी है, यस सर। बताइए। सर ये ऊपर दिख नहीं रहा है मात्रा। हाँ। प्राणम चेदिड्या पिबेन नियमितं भूयो अन्यथा रेचयेत् पीत्वा पिंगलया समीरनमथो बद्ध्वा त्यजेद्वा माया सूर्यचन्द्रं सौर्णेन विधानाभ्यासं सदा तन्वतां शुद्धा नाड़ी गणा भवन्ति यमिनां मास दतः दूर्ध्वतः। क्या कहा कि प्राणम चेद इड़या पीबेन नियमितं भूयो अन्नया रेचयेत् पीत्वा पिंगलया समीरणम अथो वध्वा तजेद वामया सूर्या चंद्रम अशोरणेन विधिनाभ्यासं सदा तन्वतां शुद्धा नाड़ीगणा भवन्ति यमिनां मासत्रयात् ऊर्ध्वतः। यदि प्राणवायु को बाएं नासिका से, ईड़ा मतलब चेद इड़या, इड़या मतलब बाएं नासिका से, पिबेन नियमितम, उसे यदि पूरित करे तो उसे नियंत्रित करके पुनः दूसरे नासिका से उसे छोड़ना चाहिए, और बाद में जो दाहिने नासिका से वायु को लेकर कुंभक करना चाहिए, फिर बाएं नासिका से उसे छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार बाएं नासिका से और दाहिने नासिका से जब नियमित अभ्यास करते तो इसे योग साधकों को जो नाड़ी समूह शुद्धा नाड़ी गणा भवंती,
यमिनाम, योग साधकों को नाड़ी, जो नाड़ियां है वो क्या शुद्ध हो जाता है। नाड़ियां कितने हैं योग शास्त्र के अनुसार? 72,000। 72,000। हजार। ये नाड़ी क्या हो जाता है? शुद्धा नाड़ी गणा भवंती यमिनाम मासत्रयाद ऊर्ध्वतः। ऐसे अभ्यास कितने दिन? 3 मास से कुछ अधिक समय से करने से ये नाड़ियां जो है शुद्ध हो जाते हैं। शुद्धा नाड़ीगणा भवंती यमिनाम मासत्रयाद ऊर्ध्वतः। 3 मास से कुछ अधिक समय करने से ये नाड़ी क्या निर्मल हो जाते हैं। कितना दिन याद रहेगा? मासत्रयाद ऊर्ध्वतः, 3 मास या 3 मास से कुछ अधिक समय में ये नाड़ियां निर्मल हो जाते हैं ऐसे अभ्यास करने से। समझ गए कितने मास? 3 मास। हाँ, 3 महीने। मासत्रयाद ऊर्ध्वतः, नाड़ी समूह जो है 3 मास से कुछ अधिक समय में निर्मल हो जाता है। ये याद रखना है ना। फिर कब कब अभ्यास करना चाहिए प्राणायाम के? प्रातः, मध्यम, दिने सायं, अर्धरात्रे च कुंभकान, शनैराशिति पर्यंतम चतुर्वारं समभ्यसेत्। प्रातः, मध्यम दिने। प्रातः मतलब सुबह में, प्रातः काल में। मध्यम दिने अर्थात मध्याह्न में। सायं संध्या काल या सायं काल में। और अर्धरात्रे च कुंभकान, और अर्धरात्र में। शनैराशिति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसेत्। इसका अभ्यास, ये कुंभकों का अभ्यास 80 बार तक इसका अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। कितने बार तक? 80 बार तक। कब कब? सायं, प्रातः, मध्यम दिने, सायं, अर्धरात्रि च कुंभकान। प्रातः काल में, मध्याह्न में, सायं काल में और अर्धरात्रि में 4 बार प्राणायाम का अभ्यास कब कब करना चाहिए? प्रातः, मध्यम, दिने, सायं, अर्धरात्रि च कुंभकान, शनै राशिति पर्यंतम। 80 बार तक इसका अभ्यास करना चाहिए। चतुर्वारम समभ्यसेत्, 4 बार। 80 करके मतलब 320 बार। और कहीं कहीं किताब में है कि 20 बार करके 80 बार। तो इसमें कहा है चतुराशीति पर्यंतम, 80 बार तक करना चाहिए। और 4 बार है, प्रातः काल, मध्याह्न में, सायं में और अर्धरात्र में। याद रहेगा? प्रातः, मध्य और सायं, अर्धरात्र। इसमें 4 बार अभ्यास करना चाहिए 80 बार तक। शनै मतलब धीरे धीरे, आशिति पर्यंतम, 80 बार तक इसका अभ्यास करना चाहिए। चतुर्वारम समभ्यसेत्, 4 बार में कितने? 80 बार अभ्यास करना चाहिए। कुल कितना? 80 बार। कौन कौन सा समय याद रहेगा? प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्र में। नेक्स्ट लोग कौन पढ़कर सुनाएंगे? सर मैं पढ़ूं? नहीं। कहनीयासि स्वेदा भावेत मध्यमे कंपः भावेत उत्तमे स्थानम् आपनोति ततो वायु निबध्यते। कनीयसि भवेत् स्वेदः कंपो भवति मध्यमे उत्तमे स्थानम् आपनोति ततो वायु निबध्येत्। कनीयसि भवेत् स्वेदः, पहले अभ्यास में क्या होता है कि स्वेद नाम, स्वेद मतलब पसीना निकालते हैं। कुंभक करते हुए जब पहला अवस्था में क्या होता है? कनीयसि भवेत् स्वेदः कंपो भवति मध्यमे, पहले होता है पसीना, और द्वितीय में कंपो भवति मध्यमे, मध्यम अवस्था में क्या होता है? कंपन होता है शरीर में। उत्तमे स्थानम आपनोति, और जो तृतीय अवस्था है
उसे क्या उत्तम अवस्था जो है, उत्तमे स्थानम आपनोति ततो वायु निबंधयेत, और ये उत्तम स्थिति में प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। एक कहा कि उत्तमे स्थानम आपनोति तथा वायु निबंधयेत, जो उत्तम अवस्था है उसमें प्राण जो है, प्राणवायु ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। अतः वायु निबंधयेत, प्राणायाम का अभ्यास करे। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पहला अवस्था में क्या होता है, कणीयसी भवेत् स्वेदः, कंपो भवति मध्यमे, मध्यम अवस्था में क्या होता है, द्वितीय अवस्था में कंपन होता है शरीर में। और जो तृतीय अवस्था है साधना का, उसमें उत्तम अवस्था, उसमें क्या होता है, उत्तमे स्थानम आपनोति तथा वायु निबंधयेत, उत्तम अवस्था में प्राण क्या स्थानम आपनोति नाम प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। तो इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करें या वायु निरोध करें। तो अभी बताइए मंजू जी, मध्यम अवस्था में शरीर का क्या होता है? कंपन सर। हाँ, और शोभा जी बताइए कि अंतिम अवस्था का नाम क्या है, उसमें उत्तम अवस्था में क्या होता है? प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचना। हाँ, उत्तमे स्थानम आपनोति तथा वायु निबंधयेत, तो इसलिए क्या करना चाहिए, वायु निबंधयेत नाम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। याद रहेगा, कणीयसी भवेत् स्वेदः, पहला अवस्था में स्वेद नाम, स्वेद अर्थात पसीना निकलता है शरीर से। और द्वितीय साधक के जब द्वितीय अवस्था में पहुंच जाता है उसमें कंपन होता है शरीर में। तृतीय अवस्था यानी उत्तम अवस्था, उसमें प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। अवस्था 3 देख लिए, प्राणायाम के क्या क्या अवस्था है, प्रथम अवस्था, मध्यम और उत्तम। तो प्राणायाम तक कर लिए। प्राणायाम करने के बाद क्या होगा, जलेन श्रम जातेन गात्रमर्दनम आचरेत, दृढ़ता लघुता च एव तेन गात्रस्य जायते। जलेन श्रम जातेन गात्रमर्दनम आचरेत, जलेन मतलब यहाँ क्या कह रहे, जलेन श्रम जातेन, जो जल निकल मतलब पानी निकलता है शरीर से, क्या वो पसीना जो है, श्रम जातेन, ये श्रम से प्राणायाम जब किए उसमें क्या हुआ, श्रम हुआ, तो श्रम से जो पानी निकालते हैं, जलेना गात्रमर्दनम आचरित, उसको क्या शरीर में ही रगड़ देना चाहिए। जो पसीना है उसको पोंछना नहीं है, उसको शरीर में ही रगड़ देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, दृढ़ता लघुता च एव तेन गात्रस्य जायते, इसमें शरीर से दृढ़ता, शरीर में दृढ़ता, लघुता मतलब हल्कापन, च एव तेन गात्रस्य जायते, शरीर का इसके द्वारा ऐसा होता है। पसीना शरीर में दबाने से क्या होता है, रगड़ देने से दृढ़ता लघुता च एव तेन गात्रस्य जायते, शरीर में शक्ति तथा स्फूर्ति आती है। क्या, दृढ़ता और लघुता, दृढ़ता मतलब दृढ़ता और लघुता मतलब हल्कापन आता है शरीर में। डायटिशियन जी बताइए कि जो प्राणायाम जन्म जो पसीना, उसको क्या करना चाहिए? पसीना हाँ, प्राणायाम से जो पसीना निकलता है उसको क्या करना चाहिए? शरीर पर दबाना चाहिए, ऐसा करने से शरीर में शक्ति तथा स्फूर्ति आती है। हाँ, शरीर में ही उसे रगड़ देना चाहिए, तो इससे क्या होता है, शरीर में दृढ़ता लघुता चाहिए, वो तेन गात्रस्य जायते, सही कहा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पढ़कर सुनाएंगे रेशमा जी। है रेशमा? जी सर। नहीं। पढ़ पाएंगे? जी सर। अभ्यास काले प्रथमं शाश्वतं क्षीरराज्य भोजनं ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते न तादृण नियम ग्रह। हाँ, सही कहा। अभ्यास काले प्रथमे स्वस्थम क्षीराज्य भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते न तादृम नियम ग्रह। अभ्यास काले प्रथमे, जब अभ्यास के प्रारंभ में, अभ्यास काले मतलब अभ्यास के समय, प्रथमे प्रारंभ में,
स्वस्थम क्षीराज्य भोजनम। अभ्यास क्या करना खाना चाहिए? क्षीर और अज्य। क्षीर का मतलब दूध और अज्य शब्द कहाँ पढ़े थे इससे पहले, याद है? घी घी पथ्याहार। हाँ, घी किसमें पढ़े थे? आशा जी बताइए। अज्य टीका में शब्द, घी 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 सर घी। हाँ इसका उसमें अर्थ है घी है। पथ्याहार में देखा हाँ, था सर। पत्ताहार दूध में और था घी। पथ्याहार। अज्जा खंडा मखनी चिट्टा हाँ महीन। हाँ सही हाँ। कहा। तो जब प्राणायाम के अभ्यास के प्रथम में पहले पहले क्या करना चाहिए? क्षीर अज्य भोजनम, दूध और घी खाना चाहिए। ततो अभ्यास दृढ़ीभूत। जब अभ्यास साधना जब दृढ़ हो जाता है, बहुत दिन कर लिए तो क्या दृढ़ हो गया, तो अभ्यास हो गया, तब क्या करना चाहिए? न ताद्रिम नियम ग्रह। और ऐसा आग्रह रखना आवश्यक नहीं है, मतलब आप खा भी सकते नहीं भी सकते, लेकिन पहले पहले उसे अभ्यास के प्रारंभ में अवश्य ही दूध और घी का भोजन करना चाहिए। समझ गए? तो अभ्यास के प्रथम में क्षीर और अज्य का भोजन करना चाहिए। अभ्यास जब दृढ़ हो जाता है, ऐसा नियम पालन में आग्रह नहीं रखने से भी चलेगा। नेक्स्ट श्लोक पढ़कर सुनाएंगे शिवलोक जी को। शिवलोक जी सुनाइए। है हाँ जी सर। सुनाइए। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेदश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। जी बहुत अच्छा कहा। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो। यथा सिंह मतलब जैसे, सिंह मतलब सिंह जानते हैं, गजो मतलब हाथी, और व्याघ्र मतलब बाघ। यथा सिंहो गजो व्याघ्र भवेद वशः शनैः शनैः। बस में आता है क्या? धीरे धीरे। तथैव वो सेवितो वायु, वैसे ही वायु को बस में लाना है। अन्यथा हंति साधकम, नहीं तो साधक को क्या? हंति मतलब हानि पहुंचेगा। प्राणायाम के लाभ सुनकर एक दिन में ही उसे ज्यादा करने से क्या होगा? आपके लाभ की जगह हानि होगा, है ना? जैसे कि सार्कास में देखते हैं ना, जो सिंह हाथी लेकर खेल दिखाते हैं, वो को एक दिन में ही वन से लेके आकर ऐसे दिखा सकते क्या? उसको ही खा लेंगे। तो उसको बहुत दिन पाला है, वैसे ही उसको धीरे धीरे बस में लाया गया वो जो प्राणियां है। वैसे ही यथा सिंहो गजो व्याघ्र भवेद वशः शनैः शनैः। जैसे सिंह हाथी बाघ ये सभी को धीरे धीरे बस में लाया जाता है, वैसे ही प्राणायाम को भी धीरे धीरे बस में लाना चाहिए। तथैव सेवित वायु रन्नथा हंति साधकम, नहीं तो साधक का हानि पहुंचेगा। तो कौन कौन सा प्राणी का जिक्र यहाँ किया गया है, कौन बता सकते हैं? अभी बताइए, भूमिका जी बताइए। सर सिंह गज व्याघ्र। हाँ, सिंह गज और व्याघ्र का। शेर, हाथी और बाघ। हाँ सही कहा। नेक्स्ट है, इस पर इसके पढ़कर सुनाएंगे विजय जी। है विजय हेलो। जी, पढ़ सकते? हेलो। जी पढ़ सुनाइए। प्राणायामेन ठीक है छोड़िए। अच्छा सर्व बताइए। सर्वरोग भवेत् युक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवः। समुद्गम। हाँ, हाँ, समुद्गम है इसमें, है कहीं भी है, समुद्भवः भी है कहीं, इसमें लिखा है समुद्गमः। सेम ही अर्थ है। ठीक है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्। जब आप प्राणायाम युक्त तरीका से करेंगे, युक्त मतलब सही तरीका से सही करेंगे, तो क्या होता है? सर्व रोग, सभी प्रकार के रोग क्षयो भवेत्, क्षय हो जाते मतलब नाश हो जाता है सभी रोगों का। युक्ताभ्यास योगेन, यदि इसे गलत तरीके से करेंगे तो क्या होगा? सर्व रोग समुद्भवः, जो रोग था नहीं वो भी आ जाएगा। तो क्या प्राणायाम कैसे करना चाहिए? प्राणायाम है ना युक्त तरीका से, ना सही सही रीति से इसे करना चाहिए जान। इसलिए पहले ही क्या कहा? गुरु उपदिष्ट मार्गेण
प्राणायाम समभ्यसेत, गुरु के उपदेश अनुसार ही इसे अभ्यास करना चाहिए। इसके लाभ सुनकर उल्टा पलटा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? युक्त तरीका से, मतलब सही उसको रीति जानकर ही इसे करना चाहिए। इसका विधि जानकर सही रूप से करना चाहिए। प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षय भवेत, सभी प्रकार के रोग क्षय हो जाता है यदि सही प्राणायाम करेंगे। अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवः, और यदि अनुचित रूप से जो करेंगे प्राणायाम, गलत अभ्यास करेंगे, तो सभी प्रकार के रोग भी आ जाते हैं, जो नहीं था वो भी आ जाते हैं। तो क्या क्या रोग आ जाता है गलत तरीका से करने से, इसके पढ़कर सुनाएंगे आशा देश पांडे जी। यस सर। 17 नंबर। सुनाइए। हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षिवेदनाः भवन्ति विविधा रोगाः पवनश्च प्रकोपतः। सही कहा, बहुत अच्छे कहा। हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षि वेदना। हिक्का मतलब क्या? हिचकी रोग है। हिचकी, श्वास, जो श्वास रोग, दमा, अस्थमा रोग होता है ना, श्वास लेने में दिक्कत, हिक्का रोग मतलब हिचकी, श्वास। और काश रोग, खांसी। सिरह, सिरह मतलब जानते हैं, मतलब जो सिर के पीड़ा होता है, कभी कभी सिर दर्द होता है ना। सिरह, कर्ण, कर्ण मतलब कान, अक्षि मतलब आंख के वेदना। क्या क्या? सिर के वेदना, कान के वेदना और आंख के वेदना, ये सारे होता है। भवन्ति विविध रोगः, इसके अलावा भी बहुत सारे रोग होता है। पवनश्च प्रकोपतः, ये वायु के प्रकोप से बहुत सारे रोग होता है। क्या क्या? हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षि वेदना भवन्ति विविध रोगाः पवनश्च प्रकोपतः। ये क्वेश्चन हर बार बहुत बार परीक्षा में आते हैं, तो याद रहेगा। हिक्का, श्वास, काश, सिर और कर्णाक्षि वेदना, इसका क्रम भी आएगा, इसको क्रम से याद रखिए। धर्मेंद्र जी बताइए क्या क्या रोग होता है गलत तरीके से करने से प्राणायाम? हिक्का मतलब हिचकी, श्वास मतलब सांसों संबंधित बीमारी, सिर और कर्ण, सिर और हेड और कानों में दर्द करना, वेदना, दर्द, बात के जितने भी रोग हैं पवनस प्रकोपतः, बात के रोग भी होते हैं इससे। हाँ, और एक क्या छोड़ दिए? आशा देश पांडे जी बता दीजिए। उसने श्वास छोड़ दिया ना, खांस श्वास। खांस खांसी बताया है अक्षय, आंख छोड़ दिए। आँख आखिरी में है, आँख। कर्णाक्षी, कर्ण और अक्षी, कर्ण मतलब कान, अक्षी मतलब आंख। हाँ। हिक्का श्वासश्च काशश्च, ये श्लोक कंठस्थ कर लीजिए। हिक्का श्वासश्च काशश्च शिरः कर्णाक्षि वेदनः भवन्ति विविधाः रोगाः पवनश्च प्रकोपतः। इसको पढ़कर सुनाए एक बार मंजू जी, श्लोक को पढ़कर। हाँ। हिक्का, सांस, खांसी, सिर, कानाग वेदना भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। हाँ, कल्पना जी भी एक बार पढ़कर सुनाइए अच्छे से। सर श्लोक सुनाना है या तो फिर हिंदी? ये श्लोक को सुनाइए एक बार। हिक्का श्वासस्य काशस्य शिरा कर्णाक्षि वेदना भवति विविधा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः, मतलब वायु के प्रकोप से हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कान और आंखों में पीड़ा आदि विभिन्न रोग होते हैं। हाँ, इसको क्रम से याद रखना है। हिचका, हिक्का, श्वास, काश और सिर कर्णाक्षि वेदना, इसका क्रम भी याद रखना है। नेक्स्ट। सर मैं एक बार क्रम से बताती। हिचकी, श्वास, खांसी, सिर, सर, कर्ण अक्षि वेदना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, याद रहेगा। हिक्का, श्वास, काश, सिर और कर्णाक्षि, कान और आंख के वेदना। हो गया? नेक्स्ट बताइए, इसको पढ़कर कौन सुनाएंगे? मेघा जी बताइए। नेक्स्ट श्लोक। तजेद युक्तम युक्तम।
युक्तं युक्तं त्वजेद्वायुं युक्तं युक्तं च पूरयेत् युक्तं युक्तं च बद्धीयादेवं सिद्धिम वाप्नुयात्। हाँ, युक्तम युक्तम तजेद वायुम युक्तम युक्तम च पूरयेत। साधक को कैसे वायु को लेना है? साधक को उचित रीति से वायु को छोड़ना भी चाहिए। तजेद वायु मतलब छोड़ना चाहिए। एक्सेल कैसे करना चाहिए? उचित रीति से। युक्त रीति मतलब उचित रीति से वायु को छोड़ना चाहिए। युक्तम युक्तम च पूरयेत, और उचित रीति से ही उसे श्वास लेना चाहिए। युक्तम युक्तम च वधनियाद एवं सिद्धि मवाप्नुयात, और उचित रीति से उसके रोक कर रखना, पूरा कर उचित रीति से ही रोकना चाहिए। ऐसा करने से सिद्धि मवाप्नुयात, बधनियाद एवं सिद्धि मवाप्नुयात, इस प्रकार अभ्यास करने से सिद्धि प्राप्त होते हैं। कैसे लेना है? युक्तम युक्तम तजेद वायुम, युक्त तरीका से मतलब सही रीति से उसे छोड़ना है। युक्तम युक्तम च पूरयेत। इनका माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ मंजू जी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ सही। युक्तम युक्तम तजेद वायुम युक्तम युक्तम च पूरयेत युक्तम युक्तम च वधनियाद एवं सिद्धिम अवाप्नुयात। युक्त रीति से उसे छोड़ना भी चाहिए, युक्त रीति से लेना भी चाहिए, और युक्त रीति से उसे रोक कर रखना चाहिए, ना कुंभक कर रखना चाहिए युक्त रीति से। वदनीयाद एवं सिद्धि मवाप्नुयात, ऐसा करने से सिद्धि प्राप्त होता है। फिर ये जो नाड़ी शुद्धि आप बता रहे थे ना, कौन सा प्राणायाम के बाद चल रहा है? नाड़ी शुद्धि। तो नाड़ी शुद्धि हो जाने के बाद क्या होता है? कह रहे कि यदा तु नाड़ी शुद्धि सैत तथा चिन्हानि बाह्यतः कायश्च कृशता कांतिस्तदा जायते निश्चितम। यदा तो नाड़ी शुद्धि ही सैत, जब नाड़ी शुद्धि हो जाता है, ना निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, तथा चिन्हानि बाह्यतः, तब शरीर में क्या, शरीर के बाहर इसका प्रकाश लक्षण दिखाई देता है। शरीर में उसका चिन्ह या उसका लक्षण प्रकट होता है। क्या लक्षण दिखाई देता है शरीर में? कायश्च कृशता कांति, शरीर का कृशता, कृशता मतलब जानते हैं? कृश मतलब क्या? पतला हो जाता है। और कांति, कांति मतलब शरीर में उज्ज्वलता आता है, कांतिमान हो जाता है। तदा जायते निश्चितम, जरूर ही ऐसा होता है निश्चित रूप से। क्या क्या होता है? मंजू जी बताइए, क्या क्या देखा नाड़ी शुद्धि से? शोभा जी बताइए। है हाँ। शरीर निश्चित रूप से पतला होता है और कांतिमान। हाँ, जदा तो नाड़ी शुद्धि से, जब नाड़ी या शुद्धि हो जाता है तब चिन्ह निभाई जाता है, उसका शरीर के बाहर में उसका प्रभाव दिखाई देते हैं। क्या होता है कि कायस्थ कृशता कांति, शरीर में क्या पतला हो जाता है और कांतिमान हो जाता है। निश्चितम नाम अवश्य ही, निश्चित रूप से होता है। नेक्स्ट, यथेष्ट धारणम वायोरनलस्य प्रदीपनम नादाभिव्यक्तिरारोगम जायते नाड़ी शोधनात्। यथेष्ट धारणम वायु अनोलस्य प्रदीपनम, तो जब नाड़ियां शुद्ध हो गया तो नाड़ी के निर्मल हो जाने से साधक क्या उसके इच्छा अनुसार, यथेष्ट धारणम वायुर अनलस्य प्रदीपनम, आपकी इच्छा अनुसार क्या सांस को रोक कर रख सकते, मतलब कुंभक कर सकते। अनलस्य प्रदीपनम, अनलस्य प्रदीपनम नाम जो अठराग्नि है, अनल नाम, अनल शब्द का अर्थ यह है आग, अग्नि। तो जठराग्नि प्रदीप्त होता है उसमें। नादाभिव्यक्तिरारोगम जायते नाड़ी शोधनात्, और क्या होता है? नादाभिव्यक्ति मतलब कुछ साउंड सुनाई देते जोगी को, उसके अंत प्रवर्तित नाद का अनुभव होता है। और आरोग्य, आरोग्य नाम रोगहीनता, मतलब शरीर में रोग नहीं रहता, आरोग्य लाभ हो जाता है।
जायते नाड़ी शोधनात्, नाड़ी शुद्धि होने से। यथेष्ट धारणम वायु, क्या क्या होता है? यथेष्ट धारणम वायु, जब तक चाहे वो वायु को रोक कर रख सकते हैं कुंभक लगाकर। अनलस्य प्रदीपनम, जठराग्नि बढ़ जाता है उनका। नादाभिव्यक्ति, विभिन्न प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। आरोग्यम, आरोग्यता लाभ होता है। जायते नाड़ी शोधनात्, नाड़ी शोधन से ये सब होता है। तो नाड़ी शोधन का क्या क्या लाभ बताइए, कौन बता सकते हैं? क्या क्या देखे कुल लाभ? हाँ, आशा देशपांडे जी बताइए फिर। नाड़ी शोधन के अभ्यास से शरीर कांतिमान होता है और शरीर पतला भी होता है। और नाड़ी शोधन के अभ्यास करने से कुंभक लगा सकते हैं और विविध प्रकार के साउंड यानी सुनाई देते हैं। और रोग शरीर में रोग नहीं होता, शरीर में रोगहीन शरीर होता है, आरोग्यता लाभ होता है। आरोग्य का लाभ होता है। और जठराग्नि अधिक है तो हाँ, वो भी है। वायु यथेष्ट, वो तो मतलब नहीं जब सर, तक चाहे वो वो है क्या वायु को जठराग्नि रख का? सकते हैं। अनलस्य प्रदीप, हाँ, अनलस्य प्रदीपनम कहा ना। यथेष्ट धारणम वायु अनलस्य, अनल नाम अग्नि। हमारे शरीर में इतने अग्नि है, 13 जठराग्नि अग्नि है। प्रदीप्त अनलस्य होता है। यहाँ जठराग्नि प्रदीप्त होता है। हाँ, नादाभिव्यक्ति, और नाद की अभिव्यक्ति सुनाई देते हैं। आरोग्यम, आरोग्यता लाभ होता है। जायते नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन से ये सब लाभ होता है। ठीक है। इसके बाद तक पढ़ लीजिए कि सत्कर्म स्टार्ट होगा, किसको करना चाहिए। आप पढ़कर सुनाइए, कौन इसको पढ़कर सुना सकते हैं? कौन पढ़ेंगे? सर, धोतिर बस्ति तथा नेति ताटकम नोलिकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। वो तो धोती का बात छोड़ी, पहले आप किसको करना चाहिए ये पढ़िए। 21 श्लोक में क्या लिखा है? मेदः श्लेष्माधिकः श्लेषमाशिका पूर्व षट्कर्माणि समाचरेत्, अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणाम समभावतः। मेद श्लेष्माधिकः पूर्वम। मेद नाम जानते हैं चर्बी, हाँ, जिनका मेद बढ़ जाता है। और श्लेष्मा नाम कफ, जिनका कफ अधिक, अधिक मतलब बढ़ जाता। मेद श्लेष्माधिकः पूर्वम षट्कर्माणि समाचरेत्, ऐसा व्यक्ति को क्या पहले षट्कर्म करना चाहिए। अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणाम समभावतः, अन्यस्तु नाचरेत्तानि, और बाकियों को करने का जरूरत नहीं जिनका दोषानाम समभावतः, जिनका तीनों दोष समान है उनको नहीं करना चाहिए। जिनका समान है उनको नहीं करना चाहिए, और बाकियों का, ये जिनका मेद श्लेष्मा ये सब बढ़ गया उनको ये षट्कर्म करना चाहिए। तो किनका करना चाहिए? मेदः श्लेष्माधिकः पूर्वम षट्कर्माणि समाचरेत्, अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषानाम समभावतः। ये तीनों दोष जब समान रहता जिनका, इनको नहीं करना चाहिए। तीनों दोष क्या है? वात पित्त कफ। जो स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत ने बताते हैं कि सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ का लक्षण है जिन व्यक्तियों का समदोष, मतलब ये जो दोष क्या क्या है? वात पित्त और कफ। जब आयुर्वेद में पढ़ेंगे 3 दोष है शरीर में। सम दोष हो जिनका शरीर में 3 दोष समान है। सम अग्निश्च, हमारे शरीर में 13 प्रकार के अग्नियां हैं। ये 13 अग्नियां क्या है? सप्त धातु। इससे पहले आप लोग बताए थे क्या क्या सप्त धातुओं का नाम बताए, जानते हैं? सप्त धातु और पंच भूताग्नि, 5 भूताग्नि, और एक है जठराग्नि। यह है 12 और 1 13 अग्नि है शरीर में।
समदोषः समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, और क्या आत्मा इंद्रिया और मन जब प्रसन्न रहते हैं उसे स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो इसमें जिनका तीनों दोष बढ़ गया, मतलब रोग है जिनका, उसको ये करना ही चाहिए। मेद श्लेष्माधिकः पूर्वम षटकर्माणि समाचरित। मेद श्लेष्मा जिनका बड़ा हुआ है उनको ये षटकर्म करना चाहिए, और अन्नस्तु नाचरित, यानी उन बाकियों को नहीं करना चाहिए। जिनका ये समानी ही है तो उन लोग क्यों करेंगे, उनको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये जो सठ कर्म, सठ मतलब जानते हैं सठ कर्म, इसमें आते हैं सठ कर्म। सठ कर्म मतलब 6 प्रकार के। सठ मतलब संस्कृत में सठ नाम 6, तो 6 कर्म क्या क्या है? धौति, वस्ति तथा नेतिस, ताटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्च एतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। समझ गए क्या क्या है? धौति, वस्ति तथा और क्या है? नेति। धौति, वस्ति, नेति, त्राटकम नाम त्राटक, नौलिकम नाम नौली, और कपालभाति। ये 6 प्रकार के क्रियाएं बताया गया है। शोधन क्रिया कितने हैं? धौतिर वस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नौलिकम तथा कपालभातिश्च एतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। 6 क्रिया क्या है? और कोई पढ़कर सुनाइए एक बार। सर ये है धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। हाँ, श्लोक को पढ़कर सुनाइए, क्या लिखा है? सर ये है धौती, बस्ती तथा नेति, त्राटकम, नौलिकम तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये 6 कर्म। ये जब घैरण्य संहिता भी पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें भी ये 6 कर्म है, लेकिन इसका क्रम थोड़ा अलग है, ठीक है। उसमें नौलिकम, त्राटकम तथा ऐसे, इसमें त्राटक पहले, इसके बाद नौली, ठीक है। इसका क्रम याद रखना है। तो 6 तो याद हो गए आप लोगों को, लेकिन इसका क्रम भी याद रखना है। हठ प्रदीपिका के अनुसार इसका क्रम क्या है? धौती पहले, वस्ती इसके बाद, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, ठीक है। तो अभी जितना पढ़े हैं इसमें किसी का कुछ डाउट है? मैं पूछता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। जितेंद्र सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। प्राणायाम के वर्णन के समय कौन कौन प्राणियों का नाम देखे हैं? कौन बोल सकते? हैंड रेज कीजिए जिनको आता है। धर्मेंद्र जी बताइए। सिंह, व्याघ्र और हाथी। हाँ, सिंह, हाथी और व्याघ्र, ठीक है। प्राणायाम गलत रीति से करने से क्या क्या होता है? कौन बोल सकते हैं? रेशमा जी बताइए। जी सर, मतलब उचित तरीके से नहीं करने से श्वास जो मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं वायु से होने वाले, हिचकी, दमा, खांसी, सिर दर्द, कान और आंख में पीड़ा होता है। सही कहा। ठीक, का, श्वास, कास, सिर, कर्ण और अक्षी, इसमें वेदना नाम पीड़ा होता है।
नेक्स्ट बताइए कि अभ्यास प्राणायाम के अभ्यास के पहले पहले कौन सा भोजन जरूर करना चाहिए? बताएंगे शोभा जी, बताइए। सर घी युक्त मतलब दूध से बना हुआ और घी वगैरह इन सब का सेवन करना चाहिए। हाँ, क्या? क्षीर और अज्जा, दूध और घी का भोजन अवश्य ही करना चाहिए। प्राणायाम से उत्पन्न जो पसीना है उसे क्या करना चाहिए और करने से क्या लाभ होता है? हाँ, मंजू जी बताइए।